नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को ज़िला कौन सा पढ़ाया था, पिथौरागढ़। ठीक है, तो उसी तरह से आज जो हम ज़िला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ज़िला बागेश्वर। तो बागेश्वर ज़िला जो है उसका गठन कब हुआ? बागेश्वर का गठन 1997 ईस्वी में हुआ था, जब बागेश्वर और अल्मोड़ा क्या थे, पहले एक साथ कंबाइंड थे। ठीक है, और 1997 में क्या किया गया था, इसको एक अलग जनपद बना दिया गया। ठीक है, बागेश्वर का जो नाम है वो क्या है? पहले बागेश्वर का नाम, हम बागेश्वर को बागनाथ नाम से भी जाना जाता है बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर का नाम जो है दूसरा वो क्या है, बागनाथ। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण 1602 ईस्वी में किसने किया था? लक्ष्मी चंद ने। लक्ष्मी चंद ने इसका निर्माण किया था। जो ये बागेश्वर है इसको क्या बोलते हैं? उत्तर का वाराणसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर का वाराणसी। ठीक हो गया। और यहां पर कौन कौन सी नदी है? यहां पर है गोमती और सरयू नदी का संगम में जो है वो क्या है, बागेश्वर। ठीक है, गोमती नदी और सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी के संगम पर क्या है आपका, बागेश्वर है। ठीक हो गया। मानस खंड में बागनाथ को क्या कहा गया है? नीलगिरी। ठीक हो गया, नीलगिरी नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो हमारा बागेश्वर में है वो कौन कौन सी नदियां वहां पर है? एक तो आपका कोसी नदी। ठीक है, इसको पुराणों में क्या कहा है? कौशिकी। ठीक है, इसको पुराणों में क्या कहा गया है? कौशिकी कहा गया है। और दूसरी नदी कौन सी है? आपका सरयू। ठीक है, जो बागेश्वर में कौन कौन सी नदियां, एक कोसी है और एक सरयू नदी है। ठीक हो गया। और जो हमारा ये दो नदियां, गोमती नदी और जो सरयू नदी है, इसको मानस खंड में जो सरयू नदी है इसको क्या कहा गया है? गंगा। ठीक है, जो सरयू नदी है इसको गंगा कहा गया है, और जो गोमती नदी है इसको क्या कहा गया है? यमुना। ठीक, जो ये बागेश्वर है वो सबसे कम आबादी वाला नगरीय जनपद है। ठीक है, अगर क्वेश्चनों में आता है कि सबसे कम आबादी वाला नगरीय जनपद है कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? बागेश्वर। ठीक है, और जो बागेश्वर में जो मंदिर है आपका, बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर है। ठीक है, बैजनाथ मंदिर है बागेश्वर में, और बैजनाथ मंदिर का कौन सी नदी के तट पर है और उसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण उनका कत्यूरी शासकों ने करवाया। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कत्यूरी शासकों ने। ठीक हो गया। और जो ये बैजनाथ मंदिर है ये कहां पर स्थित है? ये है गोमती नदी के तट पर। ठीक है, गोमती नदी के तट पर। ठीक, और जो ये बैजनाथ मंदिर है ये कत्यूरी शासकों की क्या हुआ था? दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि कत्यूरी शासकों की दूसरी राजधानी कौन सी बनी, तो क्या बोलेंगे आप? बैजनाथ मंदिर। तो जो हमारा बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से मंदिर हैं और किसने वहाँ पर शासन किया था, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम जो वन लाइनर है अब हम वो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, बागेश्वर जिले का गठन कब हुआ? तो बागेश्वर जिले का गठन कब हुआ था हमारा? 18 सितंबर 1997 में। ठीक है, और इसी दिन को क्या हुआ था, ये अल्मोड़ा से अलग जनपद बन चुका था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? हमारा बागेश्वर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था?
ये भी मैंने अभी आपको बताया था। तो किसने किया था? लक्ष्मी चंद ने किया था और 1602 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस खंड में बागेश्वर को कहा गया। तो क्या कहा गया? ये भी मैंने आपको बताया था, नीलगिरी कहा गया था। और एक चीज और मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मानस खंड से रिलेटेड ध्यान देना। देखो ये क्या है, मानस खंड में क्या किया गया था, बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया था। और मानस खंड में ही सरयू नदी को क्या कहा गया है, गंगा, और गोमती नदी को क्या कहा गया है, यमुना। देखो एक ही में मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर आपको दिखा दिए एक ही क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा जो बागेश्वर है, बागेश्वर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में क्या क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जिससे आपको इजीली तरीके से पता चल सके। देखिए ये हमारा क्या है, बागेश्वर, ठीक हो गया। इसके पूर्व में क्या है आपका, भीलेश्वर पर्वत है। अगर क्वेश्चन में आता है कि बागेश्वर के पूर्व में कौन सा पर्वत है, तो आप क्या बोलेंगे, भीलेश्वर पर्वत, ठीक। और इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम में इसका क्या है, नीलेश्वर पर्वत, ठीक हो गया। और इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में इसके सूरज कुंड है। अगर क्वेश्चन में आता है कि बागेश्वर के उत्तर में क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बागेश्वर के उत्तर में सूरज कुंड है। और इसी तरीके से इसके दक्षिण में क्या है, अग्नि कुंड, ठीक हो गया। ये चार्ट बना लीजिएगा, बहुत इसी तरीके से इजीली तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोसी नदी को पुराणों में कहा गया है। तो क्या कहा गया है, कौशिकी कहा गया है, ठीक है। और जो कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो कोसी नदी कौसानी के पास क्या एक धारा, पानीधार है, वहां से निकलती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुकुंडा ताल कहाँ स्थित है। जो हमारी सुकुंडा ताल है वो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, आपकी बागेश्वर में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथछीना जलाशय कहाँ स्थित है। तो जो हमारा हथछीना जलाशय है वो कहाँ पर है, बागेश्वर में स्थित है। और वहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं, एक हमारा कफनी ग्लेशियर है, दूसरा सुखराम ग्लेशियर। देखिए मैंने दोनों एक ही में कंबाइन कर दिया है, तो क्योंकि बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौसानी किस नदी के बीच बसा है। जो हमारा कौसानी है जो कि बागेश्वर में है, वो किस नदी के बीच बसा है, वो हमारा गोमती और गरुड़ नदी के बीच में बसा है। और वहाँ पर कौन सी पहाड़ी में, पिंगनाथ पहाड़ी पे, ठीक हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौसानी का प्राचीन नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। तो कौसानी का प्राचीन नाम क्या है, बलना, ठीक, बलना है। और इसको क्या कहते हैं, कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। किसको, कौसानी को कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड भी किसे कहा जाता है, कौसानी को कहा जाता है, ठीक हो गया। और इसके संस्थापक कौन थे, किसके, कौसानी के संस्थापक कौन थे, रैमजे थे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मी आश्रम कहाँ स्थित है, ये भी हमारा कौसानी में स्थित है। और जो लक्ष्मी आश्रम था वो किसका था, महात्मा गांधी की एक शिष्या थी। तो उनका ये जो था लक्ष्मी आश्रम था, उनका नाम, जो शिष्या थी उनका नाम सरला था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर, मतलब कि बागेश्वर में क्या है, बहुत सारे मंदिर हैं और कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, सारे मंदिर को एक तरफ लिख दिया है। और वो सारे के सारे, अगर चैप्टर हमारा जिला सीरीज में बागेश्वर चल रहा है तो ऑब्वियसली सारे मंदिर में बागेश्वर के ही बताऊंगा। तो मैंने पूरा डिटेल वाइज कर दिया है इसको। देखिए बागेश्वर में कौन कौन से मंदिर हैं। पहला, कोट भ्रमणी मंदिर भी कहाँ है, हमारा बागेश्वर में है, ठीक है। कोई सा भी मंदिर आ सकता है एग्जाम में, तो कोट भ्रमणी मंदिर हमारा बागेश्वर में है। और भद्रकाली मंदिर भी हमारा बागेश्वर में है। और श्री हरु मंदिर भी हमारा बागेश्वर में है।
कमेड़ी देवी मंदिर भी हमारा बागेश्वर में है। चंडिका मंदिर कहाँ है, कौन से पर्वत पर है, चंडिका मंदिर भीलेश्वर पर्वत पर स्थित है, कहाँ, बागेश्वर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, हमारा बागेश्वर में। ठीक है, और वहां पर एक नृत्य होता है। ठीक है, कौन सा नृत्य होता है, हमारा चांचरी नृत्य होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल नारायण का मेला कहाँ लगता है। तो हमारा मूल नारायण का मेला कहाँ लगता है, बागेश्वर में। ठीक है, अब देखो बागेश्वर में बहुत सारे मेले लगते हैं, तो मैंने सारे मेले एक ही साथ लिख दिए ताकि आप लोगों को याद करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, देखिए कौन कौन से मेले लगते हैं। माँ भद्रकाली मेला भी आपका कहाँ लगता है, बागेश्वर में। और पिनाथ मेला भी कहाँ लगता है आपका, बागेश्वर में। और कोट माई मेला भी आपका कहाँ लगता है, बागेश्वर में। ये सारे मेले बागेश्वर में लगते हैं, तो सारे के सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। जो हमारा बैजनाथ मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो कौन सी नदी है, गोमती नदी के तट पर। और बैजनाथ मंदिर में किसकी मूर्ति है, वहां पर किसकी है, माँ पार्वती की मूर्ति क्या कही गई है, रखी गई है, पत्थर से बनी हुई है जो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। तो जो हमारा बैजनाथ मंदिर था जो कि बागेश्वर में है, उसका निर्माण किसने किया, कत्यूरी शासकों ने उसका निर्माण किया था। ठीक है, और कत्यूरी शासकों की क्या था, वो द्वितीय राजधानी भी रही है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इसके जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैंने अभी तक आपको चंपावत जिला सीरीज, पिथौरागढ़ और आपका उधम सिंह नगर पढ़ा दी है, और जिसने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।